वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नासिर राथर। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ और वो ट्रिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे याद रखना है। जो 17 गोल्स हैं, आप इसको ट्रिक बोलो, लॉजिक बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, लेकिन वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देखो, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन तो पक्का निकल के आ जाएंगे। देखो, मैंने वीडियो को कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। मैंने वीडियो को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है नहीं। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने 7 गोल्स रखे हैं, दूसरी कैटेगरी में मैंने 5 गोल्स रखे हैं और तीसरी कैटेगरी में मैंने 5 गोल्स रखे हैं। तो ये कितने हुए? 5 5 10 7 17 टोटल। और फर्स्ट कैटेगरी में मैंने E7 रखे हैं। E7 में अभी आपको बताऊंगा, और सेकंड और थर्ड में वाइस वर्सा जो भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की नंबरिंग बताऊंगा कि हमने नंबरिंग कैसे याद रखनी है, ठीक है। वो चीज़ भी याद रखना आप। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी में लेके जाता हूँ। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में आपने क्या रखना है याद। देखो, 1 2 3 4, ठीक है, आया इतना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो सबको आता है, यहाँ तक तो आपको आएगा 1 2 3 4। लेकिन अब 6 7 और 12 आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी कि इसको कैसे याद रखें। इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाया है। 1 2 3 4 लिखा आपने, ठीक है नहीं। अब 4 को प्लस करो 2, 4 + 2 तो इज इक्वल टू 6, मतलब 4 के बाद 6 आएगा, ठीक है नहीं। 4 को फिर आप 3 से ऐड करो, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। देखो, ऊपर नीचे। और लास्ट चीज़ क्या करनी है, 4 × 3, ये कितना आया? 4 × 12, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले नंबरिंग बनाई, मतलब 7 आ गए हमारे पास। बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है नहीं। 1 2 3 4 6 7 एंड 12, ठीक है। 1 2 3 4 हमें याद है, लेकिन 4 के बाद 6 7 और 12 E7 में हमने कैसे याद रखना है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 4 + 2 करो, आ गया 6, 4 + 3 करो, आ गया 7, और 4 × 3 करो तो आ गया 12, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी हमने सब कैटेगरी याद रखनी। सब कैटेगरी रखो या जो भी, जैसे आपको ठीक लगेगा। पहला गरीब है, दूसरा भूखा है, ठीक है। पहला गरीब है और दूसरा भूखा है, एक कैटेगरी। सेहतमंद और पढ़ा लिखा, दूसरी कैटेगरी, ठीक है नहीं। गरीब और भूखे को पानी की ज़रूरत है, सेहतमंद और पढ़े लिखे को एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। गरीब को कंजप्शन की ज़रूरत है, मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ ज़रूरत है, गरीब और भूखे को। सेहतमंद और पढ़े लिखे को प्रोडक्शन की ज़रूरत है, वो चाहता कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूं। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे। देखो, अब गरीब है, भूखा है, ठीक है। सेहतमंद है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। पानी, एनर्जी और कंजप्शन और प्रोडक्शन मैंने आपको सिखा लिया, इसको कैसे याद रखना है। अब फर्स्ट है गरीब एंड पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा है भूखा एंड हंगर, ठीक है। सेहतमंद, एंश्योर द हेल्दी लाइफ, सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफ। पढ़ा लिखा, एंश्योर द एजुकेशन फॉर ऑल। पानी, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, एनर्जी, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉडर्न एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी। एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में क्या है, एंश्योर द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ओके। ये हो गए हमारे कितने? 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इजी तो है। अब हमने 7 के बाद आगे कैसे बढ़ना है, अब पहले नंबरिंग सिखाऊंगा मैं आपको। देखो, 1 2 3 4 तक तो है हमारे पास। अब मिसिंग कौन है इस इन वाली नंबरिंग में? मिसिंग कौन है? 5 12 तक हमने देखना। 5 भी मिसिंग है, देखो 4 के बाद 5 आता है। 6 है यहाँ हमारे पास, 7 भी है। 7 के बाद 8 भी मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है, 10 भी मिसिंग है और 11 भी मिसिंग है, ठीक है नहीं।
अब 5, 8, 9, 10 और 11 को मैंने दूसरी कैटेगरी में लिया है। अब वो दूसरी कैटेगरी क्या है? ये वाली कैटेगरी, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी को आप ऊपर वाली कैटेगरी से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। देखो ऊपर मैंने आपको क्या बोला, गरीब, भूखा, सेहतमंद, पढ़ा लिखा। और गरीब और भूखे को पानी चाहिए, हाँ। सेहतमंद और पढ़े लिखे को एनर्जी चाहिए, ठीक है। गरीब और भूखे को कंजप्शन चाहिए, सेहतमंद और पढ़े लिखे को प्रोडक्शन चाहिए। बोलते हैं कि जब सेकंड कैटेगरी आएगी तो वो इन चीज़ों को क्या करेगी, सुधार में लाएगी ऊपर वाली कैटेगरी में, ठीक है। बोलते हैं कि जब सेकंड कैटेगरी आई तो वो सबसे पहले क्या बोलती है, देखो ये रिलेट करना, औरतों और मर्दों के बीच बराबरी, ठीक है, और औरतों को एम्पावर करना। पांचवा, ठीक है, औरतों और मर्दों के बीच बराबरी और औरतों को एम्पावर करना। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास फिर पैसा भी होना चाहिए, नौकरी भी होना चाहिए, काम सब के लिए होना चाहिए। जब ये चीज़ हमारे पास होगी तो हमें किसकी और ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए जगह, इंडस्ट्री का होना, कुछ नया करने के लिए हमारे पास और चीज़ें होनी चाहिए। जब ये होगी तो हमें मुल्क में इनइक्वालिटी को कम करना है। हमारे बीच में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए पूरी कंट्री में। जब ये चीज़ भी अचीव हो जाएगी तो फिर हमारे पास शहर, और शहर में जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी की ज़रूरत है। भैया ये एक कहानी बन गई, ठीक है। अब जो पांचवा पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो क्या बोलता है कि अचीव करो किस चीज़ को, इक्वलिटी बिटवीन द वोमेन एंड मेन एंड एम्पावर द वोमेन, ठीक है। ये चीज़ अचीव, प्रमोट पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, काम सब के लिए, इक्वल वर्क फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद नवा जो SDG गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नवा बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने के लिए जगह, इंडस्ट्री, कुछ नया करने के लिए, इनोवेशन, हाँ, ठीक है। 10 क्या बोलता है, मुल्क में इनइक्वालिटी को कम किया जाए, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ओके। नेक्स्ट, शहर और शहर में लोगों की सेफ्टी, मेक, किसको, शहर को, मेक द सिटीज एंड द पीपल्स इन द सिटीज सेफ, ओके। भाई एक कहानी बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, अब सीधे देखो 5, 8, 9, 10, ये नंबरिंग मैंने आपको ऊपर सिखा दी। अब 11 के बाद डायरेक्ट हमें थर्ड कैटेगरी में जाना है, किस 13, 14, 15 और 16, क्योंकि 12 ऊपर आया है, 16 और 17। अब इधर भी एक आपको 13, 14 और 15 में एक अलग सी एक कहानी मिलेगी। ये कहानी क्या है, मौसम के रिलेटेड, समंदर और नदी नालों के रिलेटेड, और उनमें जानवर के रिलेटेड, और इकोसिस्टम, जंगल और ज़मीन की हिफाजत के रिलेटेड आपको ये 3 कैटेगरी मिलेंगी। 16, 17 आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 13 क्या है, मौसम के रिलेटेड। 14 क्या है, समंदरों, नहरों और उनके जानवर, जो समंदर में जानवर हैं उसके रिलेटेड। और 15 क्या है, इकोसिस्टम, जंगल, ज़मीन की हिफाजत के रिलेटेड। अब थर्ड कैटेगरी क्या बोलती है, मौसम के बदलाव के रिलेटेड ज़रूरी एक्शन ताकि कोई नुकसान ना हो। टेक द अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैक्ट, किस चीज़ के, टू कॉम्बैक्ट द इफेक्ट ऑफ द वेदर। अगर वेदर के रिलेटेड कोई भी हमारे पास कोई बदलाव आता है तो उस चीज़ को आप टेक अर्जेंट एक स्टेप लीजिए। और कंजर्व द ओशंस, रिवर्स एंड द एक्वेटिक एनिमल्स, जो जानवर रहते हैं उनकी सेफ्टी, हाँ, उनको भी सेव करना है। एंड 15 SDG गोल क्या बोलता है, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड लैंड, इजी तो है। 16 एंड 17 जो लास्ट गोल रहता है, 16 किसकी डिमांड करता है, ये पीसफुल सोसाइटी की डिमांड करता है, जस्टिस सबके लिए। और 17 क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो 16 क्या है, प्रमोट द पीसफुल सोसाइटी, हाँ, इंक्लूसिव पीसफुल सोसाइटी एंड इंक्लूसिव जस्टिस फॉर ऑल। एंड 17 इज स्ट्रेंथन द ग्लोबल पार्टनरशिप। तो स्नैप शॉर्ट में एक बार फिर से समझेंगे। देखो ये तो बहुत ही इजी है यार, मतलब कि उतना हमने, देखो
गरीब, भूखा, सेहतमंद और पढ़ा लिखा। गरीब को पानी की ज़रूरत, गरीब और भूखे को पानी की ज़रूरत है। सेहतमंद और पढ़े लिखे को एनर्जी की ज़रूरत है। गरीब को किसकी ज़रूरत है? गरीब और भूखे को कंजप्शन की ज़रूरत है। सेहतमंद और पढ़े लिखे को प्रोडक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, देखो एंश्योर जो है हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं और एंड 2 हैं, और एंड पहले में ही 2 पॉइंट्स में ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सेकंड कैटेगरी, औरतों और मर्दों के बीच बराबरी ऊपर, मतलब ऊपर के कुछ इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स को ख़त्म कर रहा है। हाँ, पैसा, नौकरी, काम सबके लिए। ठीक है, जब ये होगा तो रहने के लिए जगह भी चाहिए। जब रहने के लिए जगह, इंडस्ट्री वगैरह, पैसा वैसा मिलेगा तो मुल्क में इनइक्वालिटी को कम किया जाए। ठीक है, जब ये भी मिलेगा तो शहर और शहर में लोगों की सेफ्टी भी होना ज़रूरी है। और थर्ड कैटेगरी मौसम के रिलेटेड है, समंदर के रिलेटेड है, ज़मीन जंगल के रिलेटेड है। और 16 एंड 16 है पीसफुल सोसाइटी की मांग, और 17 है ग्लोबल पार्टनरशिप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं और भी ऐसे ऐसे ट्रिक लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको मुझे लगभग जो है 2 से 3 दिन लगे मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।